अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 न्यू बुक से जो है वो करेंगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है, कहता है फाइंड दी क्यूब रूट्स ऑफ 8। ठीक है, क्यूब मतलब 3 और रूट का मतलब 1/3। तो कहता है कि 8 की जो है 1/3 पावर जो है आपने ये फाइंड करनी है। अब लेट आपने कैसे करना है, देखिए हमें उसने कहा है कि आपने 8 पावर 1/3 हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट जो है 8 का क्यूब रूट गिवन है। तो अगर इसको हम लोग लेट करते हैं x के बराबर, तो जाहिर है ये 3 खत्म करने के लिए आपको इस साइड पे भी 3 लेना पड़ना है और इस साइड पे भी आपको 3 लेना पड़ना है। तो ये काट जाएगा तो x पावर 3 किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने फिर लेट यहाँ से स्टार्ट करना है। तो लेट किया कि x क्यूब इज इक्वल टू 8, जो भी क्वेश्चन होगा x क्यूब इक्वल नेक्स्ट 64 भी आना है, -8 भी आना है, तो आपने x क्यूब ही लेट करना है। ठीक है, अब आपके पास जो है 8 इस साइड पे, इसको दूसरी साइड पे जब लेके आएंगे तो इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ क्यूब है 3 पावर, तो यहाँ भी क्यूब बनाना है। तो 8 हमें पता है किसका क्यूब है, 2 पावर 3 का। ठीक है, तो आपने ये वाली फॉर्म बना ली। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का मैंने फार्मूला आप लोगों को तब भी सिखाया था कि ये क्यूब नहीं आपने लिख रहे हैं, आपने बस a माइनस b लिख देना है। ठीक है, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, बस ये पावरें छोड़ के आपने जो भी अंदर बचेगा वो लिख देना है। इसके अलावा फिर मैंने कहा था आपने ए स्क्वायर लिखना है और लास्ट पे बी स्क्वायर लिखना है, दरमियान में ए बी। और अगर आपके पास फार्मूला माइनस का है तो यहाँ प्लस आपने लगा देना है, और अगर आपका प्लस का फार्मूला है तो आपने माइनस लगा देना है। फिलहाल आप इसी पे जो है नोटिस करें। देखिए सबसे पहले ये 3 पावर छोड़ के मैंने x - 2 लिख लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहली रकम का स्क्वायर, फिर पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिखना है, और फिर आपने दूसरी रकम का यहाँ जो है स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, अब माइनस था तो आपने प्लस लगा लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर ले थोड़ा सा। ये आपके पास टर्म ऐसे ही, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और 2 पावर 2 लेंगे तो आपको क्या देगा 4। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहना है इधर आपके पास जो है ये देखिए ये पूरी की पूरी रकम 0 के बराबर, तो हम लोग कहते हैं इधर x - 2 इक्वल 0, या फिर ये वाली जो है अमाउंट ये इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x का आंसर निकालती हूँ तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 है, तो आपके पास किसका आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा x। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस साइड को हल करते हैं। यहाँ आपके पास जोड़े भी बन रहे और स्क्वायर भी आपके पास क्लोज नहीं हो रहा, तो आपने इस पर क्या करना है, 2 दर्जी फार्मूला लगाना है। तो आपको पता है 2 दर्जी आपके पास फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर के साथ आपका a होगा, तो a हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। ठीक है, फिर x के साथ b होता है, तो x के साथ ये जो है ये हमारा b है, और सादी रकम को क्या बोलते हैं, c, तो हमने ये नाम दे दिया हुआ। ठीक है, आपने सीखा हुआ पहले भी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फार्मूला लिखा, b की जगह उसकी वैल्यू, देखिए यहाँ भी b की जगह उसकी वैल्यू 2, a और c की जगह उनकी वैल्यूज, और नीचे भी a की जगह उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी। नेक्स्ट आपका -2 ऐसे ही 2 पावर 2 लेंगे तो 4, और 4 4 जार 16, और 2 1 जार 2। इसके बाद आपने क्या करना है, 4 - 16 आपको -12 देगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि 4 - 16 बस इसको -12 बनाया। अब आपने साइड पे 12 के जोड़े जो है चेक करने, माइनस का कोई मसला ही नहीं है। देखिए ना, 12 मल्टीप्लाई -1 इसको लेंगे, और -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये समझे कि आपके पास 12 आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, अब 12 को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 2 6 are 12, 2 3 are 6, और 3 1 are 3, तो मतलब 2 पावर 2 और एक 3 आएगा। तो 12 को हमने 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया, और माइनस का मैंने आपको समझा दी, इसकी जगह आपने आयोटा स्क्वायर लगाना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आपका एज इट इज। अब कटिंग करें, ये और ये स्क्वायर कट गया, 2 भी आपका बाहर चला जाएगा, आयोटा भी बाहर चले जाएगा। अंडर रूट में सिर्फ आपका क्या रहना है, 3 रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास फॉर्म आ गई है। ठीक है, 2 भी बाहर आ गया और आयोटा भी आपका क्या आ गया, बाहर आ गया होगा। अब देखें एक रकम ये और एक रकम ये, दोनों में से 2 बाहर आ रहा है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बात जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 आए, तो 2 1 are 2। ठीक है, इसी तरह फिर आपने ये 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर यहाँ रकम थी, ये सारी रकम आपके पास आ गई, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। अब आपने ये नहीं गलती कर देनी कि इसको इसके साथ कट कर देना, क्यों, क्योंकि हमने 2 फार्मूले पढ़े हुए, एक हमने ओमेगा का पढ़ा हुआ है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अगर तो आपके पास दरमियान में प्लस है तो ओमेगा के बराबर है। दूसरा हमने ओमेगा स्क्वायर का पढ़ा है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस वाला आपके पास है ये वाला है। ठीक है, तो आपने 2, अगर नीचे 2 आपको चाहिए तो अगर आप ये जो है यहाँ कटिंग कर देंगे तो फिर आपके पास फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये बस कॉमन लिया है। उसके बाद देखिए प्लस और माइनस के साइन 2 है ना, तो आपने प्लस के साथ ये सारी रकम सेपरेट कर दी,
और ये माइनस साइन के साथ ये सारी रकम देखिए मैंने यहाँ सेपरेट कर दी हुई है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये 2 आपका एज इट इज़, और ये सारी टर्म आपके पास मैंने भी बताया कि अगर प्लस वाला होगा तो ओमेगा के बराबर, और अगर माइनस वाली अमाउंट है आपके पास तो फिर वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्स का आंसर आ गया 2 ओमेगा, और यहाँ से एक एक्स का आंसर आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। अब सोल्यूशन सेट आप कैसे करके लिखोगे वाला सोल्यूशन सेट में आपने बस ऐसे करके लिख देना एस डॉट एस इज इक्वल टू, पीछे आपका एक आंसर 2 आया था सबसे फर्स्ट पे, ये वाला आंसर जो 2 आपके पास आया होगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास एक 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर आया, तो ये आपने बस लिख देना 2 मेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है -8 दिया हुआ, ये 10th में आपने क्वेश्चन किए, मेरे को इतना मसला नहीं है। तो लेट किया कि एक्स क्यूब बराबर है -8 के। अब माइनस का 8 है, जब इस साइड पे आएगा प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पावर 3 आपने ये लिख दिया। अब इसका फार्मूला बनाए मेरे साथ। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ए का क्यूब मार्कर से चले लिख लेते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आपके पास। तो ये आपको क्या देगा, मैंने अभी बताया कि पावर्स के बगैर पहले लिखे, फिर आपने क्या लिखना है, पहली रकम जो भी है उसका स्क्वायर, फिर आपने ए बी को इकट्ठा लिख लेना, ये साइन अभी लगाना, और प्लस बी का स्क्वायर, सिर्फ ये साइन अभी लगाना। यहाँ आपके पास प्लस था तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये आपके पास फार्मूला इस तरह से क्लोज ओपन होता है, ठीक है। तो देखिए पावर के बगैर आपके पास x + 2 आएगा, मैंने वो लिख दिया। फिर पहली रकम का स्क्वायर मैंने लिखा है, फिर पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिख दिया है, और फिर मैंने दूसरी रकम का स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास ऐसे ही एक्स स्क्वायर भी ऐसे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 2 पावर 2 लेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने कहना इधर या तो ये टर्म 0 के बराबर है, ये वाली टर्म जो है आपके पास 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 2 है, इस साइड पे लिए कहेंगे माइनस का 2, और यहाँ आपको मैंने अभी समझाया ए आपके पास क्या है 1, बी आपके पास क्या है -2, और सी आपके पास क्या है 4। तो आपने लिख दिया, आप पहले लिख भी सकते हैं बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर ये वाली चीज़ लिख लें। नेक्स्ट हमने फार्मूला लिखा है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, a c इन तीनों ए बी और सी, यहाँ आपके पास सबकी वैल्यूज है ना, ये बस हम लोगों ने क्या किए, वैल्यूज पुट कर दी हुई हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपको 2 प्लस का बन गया। देखिए पावर आपके पास इवन है तो माइनस तो वैसे खत्म हो जाना है, 2 पावर 2 लेंगे आपको 4 देगा, और 4 1s are 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 देगा, नीचे 2 1s are 2 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ अभी तक हमारे पास जो है एक ही आंसर आया -2। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 4 - 16 करेंगे, आपको फिर -12 मिलेगा, ठीक है। और -12 को मैंने अभी आप लोगों को ये बताया है। उसके बाद आपके पास जो है ये गलती से लिखा गया है, यहाँ आपके पास सिर्फ आना है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 अयोटा का स्क्वायर आना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर इससे कट गया, 2 भी आपका बाहर आ गया, अयोटा भी आपका बाहर चला गया, और बस √3 आपके पास एक टर्म रह गई हुई है, डिवाइडेड बाई 2 आपका एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसमें से 2 कॉमन लिया, अंदर आपके पास ये वाली सारी अमाउंट बन गई है। अब हमारे पास मसला कहाँ आ रहा है, देखिए अभी मैंने आपको जो पीछे फार्मूला सिखाया, मैंने तो यहाँ आपको माइनस, दोनों के स्टार्ट में माइनस था। अब हमारे पास जो है आंसर में यहाँ जब कॉमन ले लिया तो माइनस नहीं ना आ रहा, तो आपने माइनस से बाहर भी और अंदर भी आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो देखिए माइनस मैंने 2 बाहर भी लगा लिया, और 1 के साथ भी माइनस, और ये प्लस माइनस दोनों साइन है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करके ऊपर माइनस बना लो और नीचे प्लस बना लो, मतलब ऐसे ही होता है ना, माइनस प्लस माइनस पहले बन जाएगा, फिर माइनस माइनस नीचे प्लस बन जाएगा, या फिर प्लस माइनस ही रहने, आपकी अपनी मर्जी है। डिवाइडेड बाई 2 आपका एज इट इज। अब देखिए माइनस के साथ आपने सेपरेट कर लिया, और प्लस साइन के साथ हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2, ऐसे ही प्लस वाली रकम जो होती है वो अयोटा के बराबर होती है, और ये आपके पास x इज इक्वल टू -2 आपका एज इट इज़, और ये माइनस वाली टर्म है तो ये आपके पास अयोटा स्क्वायर के बराबर आएगी। तो सोल्यूशन सेट में क्या लिखो, एक पीछे जो आपका -2 आंसर आया है, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों को कंबाइन करके आप लोग लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड में आपके पास -27 दिया हुआ है। लेट किया कि एक्स क्यूब जो है -27 के बराबर है, माइनस का इसको इस साइड पे ले प्लस का आ जाएगा, 27 किसका क्यूब बनता है, 3 का क्यूब बनता है। अब वही आपने यहाँ फार्मूला लिखना है, कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, खुद अब लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्या करना है, पावर्स के बगैर पहले लिखा, फिर पहली रकम का स्क्वायर, पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा लिखा, और दूसरी रकम का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने ये ऐसे रहने देना है, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, 3 पावर 2 लेंगे 9। अब हमने कहना है इधर या तो ये रकम 0 के बराबर है, या ये वाली रकम जो है आपकी 0 के बराबर है। तो ये देखें मैंने लिख लिया हुआ है। तो यहाँ से आप जो x का आंसर निकालेंगे वो आएगा प्लस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके आपका किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये जो है
ये लिखा। अब इसको भी कंपेयर करें, हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, तो कुछ भी नहीं, तो ए आपके पास 1 के बराबर है। एक्स के साथ बी होता है, लेकिन यहाँ आपने माइनस साइन ही छोड़ना है, ठीक है। फार्मूला जहाँ भी माइनस साइन हो आपने साथ लगाना है, तो बी आपके पास -3 का आएगा और सी आपके पास 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने फार्मूला लिखा, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और देखिए माइनस माइनस फिर प्लस का 3 बन गया है। हालांकि हमें यहाँ माइनस साइन की जरूरत होती है, तो इसका मतलब लास्ट पे फिर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ना है। 3 पावर 2 लेंगे 9 आएगा, 4 9 जार 36 और 2 1 जार 2, ठीक है। नेक्स्ट 9 माइनस 36 करेंगे, माइनस का 27 आएगा, ठीक है। माइनस को तो हमने योटा स्केल लिख लेना है, लेकिन 27 हमें पता है 3 पावर 3 होता है, तो इस यहाँ तो हमारे पास अंडर रूट है, तो आपने क्या करना है 3 एक अलहदा कर लेना और 3 पावर 2 अलहदा कर लेनी है। बेसिस सेम है, 2 + 1 फिर आपके पास 3 पावर बन जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 27 को 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये और ये स्केयर इससे कट गया, तो क्या बाहर आएगा, ये 3 भी आपका बाहर आ गया और ये योटा भी आपका अंडर रूट से बाहर चला गया। ये वाला एक 3 जो है आपका अंदर रह जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 आपका एज इट इज। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। 3 को बाहर निकालना तो यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस माइनस ये बाहर चला गया, तो यहाँ ये वाली अमाउंट आपकी बच जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या मसला आ रहा है कि यहाँ माइनस नहीं आया, तो मैंने माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई किया और अंदर भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों रकमों के साथ होना है, ये -1 बन जाएगा। ये आप प्लस माइनस नहीं लिखना चाहते तो माइनस ऊपर लिख लें, प्लस नीचे लिख लें, ठीक है। तो आपके पास ये 2 बन गई। अब आपने प्लस वाली के साथ ये सेपरेट कर दिया, माइनस वाली के साथ सेपरेट कर दिया। प्लस वाली जो है -3 तो आपका ऐसे ही आएगा, ये आपके पास ओमेगा के बराबर आ गया, ये -3 ऐसे और ये आपका ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। अब सोल्यूशन सेट में एक तो हमारा फर्स्ट पे 2 आंसर हमारे पास ये वाले आए हैं और ये -3 जो है हमारे पास जो फर्स्ट वाला आंसर हमारे पास आया था x = -3, ये वाला हमने लगा लिया, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन की तो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 5, जिसमें 64 दे रहा है, तो एक हम लोग ऐसे ही हल कर लेते हैं। और अगर आपने जल्दी देखना है तो थोड़ी पीछे से स्पीड जो है सेटिंग में आपको पता है ऊपर ऑप्शन होता है, वहाँ से स्पीड तेज करें और वैसे करके देख लें, ठीक है। तो हमारे पास है x³ = 64, तो आपने प्लस का 64 है, जब इस साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 64 जो है वो किसका क्यूब बनता है, 4 का क्यूब बनता है ना, तो आपके पास 64 का आपने 4 पावर 3 लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आपने फार्मूला लगाना है a³ - b³ वाला, ठीक है। यहाँ आपको फार्मूला मैंने सिखा दिया कैसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले पावर्स के बगैर x - 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पहली रकम का स्क्वायर, तो मतलब x का स्क्वायर, फिर पहली और दूसरी को इकट्ठा लिखना है। तो आपके पास अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगा के ये पहली रकम, ये आपके पास दूसरी रकम, फिर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इनको आपस में थोड़ा सा हल करना है। x - 4 हमारे पास एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, x को 4 से करेंगे तो आपके पास 4x और 4 पावर 2 लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16, ठीक है। अब फिर हमने क्या लिखना है कि इधर हमारे पास जो है x - 4 = 0, ठीक है। कोमा लगा के आपने कहना है x² + 4x + 16 = 0। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद, तो बाय कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो देखें x² के साथ आपके पास क्या है 1 है ना, यहाँ तो मतलब a का आंसर आपके पास क्या है 1, फिर x के साथ 4 है तो b का आंसर क्या है 4, और ये सादी रकम आपके पास क्या होगी c होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। x में हमारे पास दी हुई है ना इक्वेशन, तो x में ही हमारा फार्मूला जाएगा। फार्मूले में क्या आएगा, x = -b + स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप वैल्यू पुट करें ऊपर से देख के, तो x = -b की जगह आप क्या पुट करेंगे 4 ± अंडर रूट b, मतलब फिर आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर -4, a में आपके पास 1 और c में आपके पास क्या है 16 और डिवाइडेड बाय 2, और a में फिर आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, ये -4 आपके पास एज इट इज़, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 पावर 2 लेंगे तो 16, और 4 को जब हम लोग 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना देगा 64 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है 16 में से -64 करेंगे
16 में से 64 माइनस करेंगे तो आपके पास मेरे ख्याल में 48 आएगा। हाँ जी, तो आपके पास ये आएगा माइनस का 48। माइनस का क्यों आ रहा है 48? क्योंकि बड़ी रकम के साथ वाला साइन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब 48 को हम लोग जो है इसके जोड़े बनाएंगे, तो 48 का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास होगा। 48, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, तो 1 2 3 4। तो आपके पास जो है 2 जो है 4 टाइम आ रहा है, इसको आप कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस 2 4 टाइम आ रहा है, लेकिन अंडर रूट का तो मतलब होता है 1/2। अंदर आपने 2 पावर बनानी है, तो 2 4 टाइम आ रहा है, तो 2 दफ़ा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 लिख लें, ठीक है। और एक ये जो 3 बचा ये साथ लिखें, और माइनस को जो है वो क्या लिखना है? अयोटा स्क्वायर लिखना है, और इसके ऊपर पूरा आना चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब देखें अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो ये सारे काट के तो आपके पास पीछे क्या बचेगा? यहाँ -4, 2 आपके पास ये जो 2 2 है बाहर आएंगे, तो 2 2s are 4, तो मतलब 4 आपके पास बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा भला देखिएगा, ये देखिए आपके पास कैसे यहाँ से बनेगा। x इज इक्वल टू -4, और यहाँ से मैंने आपको बता दिया एक ये 2 और एक ये 2 बाहर जाएंगे, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2s are आपके पास क्या होना है? 4 होना है, ठीक है। अंडर रूट 3 आपके पास, और ये भी अयोटा भी आपके पास बाहर आ गया, तो अयोटा का आपने साइड पे लिख लेना है, डिवाइडेड बाय में आपने क्या लिखना है? 2 लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मतलब 4 आपके पास क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो 4 हमने बाहर निकाल लिया। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये चीज़ हमें अंदर वाली चाहिए, तो 4 को फिर आपने इसके साथ कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए प्लस साइन के साथ जो है हम लोग अलग लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस साइन, ठीक है। ये माइनस को भी छोड़ दें, हम प्लस वाला बस लिख रहे हैं। 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, कोमा लगाना है फिर आपने, x इज इक्वल टू 4, अब प्लस साइन लिखना, माइनस साइन लिखना, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये 4, और प्लस वाली रकम किसके बराबर होती है? अयोटा की, ठीक है। और x इज इक्वल टू 4, और ये रकम किसके बराबर होती है? अयोटा स्क्वायर की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगर इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो s डॉट s इज इक्वल टू, एक हमारे पास पीछे आंसर 4 आया है, 2 यहाँ हमारे पास आ गया 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इजी है, पहले ही आप लोगों ने 10th में किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहते हैं इवेल्युएट। ये वाले क्वेश्चन भी आपने किए हुए हैं, 2 तरीकों से हमने ये क्वेश्चन किए हैं। एक तो आप जिस तरह से मैंने ये वाला किया है, दूसरा ये एक ओमेगा की जगह और ओमेगा स्क्वायर की जगह जो अभी वैल्यूज हमने -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 वो पुट करके काट लो, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा इजी है तो फिर मैंने इससे किया है, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब आपको एक चीज़ आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है 0 के बराबर होता है। यहाँ आपने एक चीज़ ये नोट रखनी है, जिस तरह का मर्जी सवाल हो आपने प्लस वाले का ही आंसर निकालना है। मतलब देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस वाला इसका आंसर आपने नहीं निकालना, लेकिन ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं तो इसका आंसर आप निकालेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा का आंसर निकालना है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये इस साइड पे प्लस हो रही है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो इसकी हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आगे जो क्लियर रकम वो हमने वैसे ही लिख दी। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, एक ही और एक ही कितने हो गए? 2, ठीक है। 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और अब बड़ी रकम वाला साइन लगाते हैं, लेकिन दोनों रकमें एक जितनी है, एक जैसी है, बराबर है, तो इसलिए फिर माइनस का साइन जो इनके साथ साइन है दोनों के साथ वही आएगा, तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है। ये 8 पावर ऐसे ही। अब नेक्स्ट आपने -2 की पावर 8 जो है वो सेपरेट कर दी, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 जो है हम लोगों ने सेपरेट कर दी। अब देखिए ये जो माइनस है ये 8 पावर है, इवन है, इवन की वजह से, इवन आपके पास वो पावर होती है जो 2 पे डिवाइड हो जाए, तो ऐसी कोई पावर हो जो 2 पे तकसीम हो जाए तो वो फिर माइनस तो खत्म हो जाता है। 2 पावर 8 कैलकुलेटर पे आप लोग लेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। और ओमेगा 2 8s are 16 आपने मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए हमने ओमेगा क्यूब का भी आपके पास फार्मूला होता है 1, ठीक है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। तो 2 फार्मूले हमने पीछे पढ़े, तीसरा ये आप लोगों ने पढ़ लिया, और 4 वाला आपका ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ओमेगा क्यूब का आंसर है 16 का तो नहीं ना है, और 3 के पहाड़े में हमने तो क्यूब बनाना है, मतलब 3 पावर बनानी है। 3 के टेबल में तो 16 नहीं आता, तो आपने ओमेगा 1 अलहदा कर दी, ओमेगा 15 अलहदा कर दी, क्योंकि 15 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो 256 ओमेगा। ऐसे ही इसको कैसे लिखेंगे? ओमेगा 3 × 5, 3 5 15।
अब ओमेगा क्यूब की जगह आपने क्या करना है 1 पुट कर देना, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो 1 नहीं आता है, ठीक है। तो 1 को जब इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा प्लस का, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पहला इसका पार्ट था। नेक्स्ट आपका सेकंड वाला पार्ट है। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि आपके पास जो है ओमेगा क्यूब की पावर होती है, ठीक है। तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब 3 के टेबल में 27 आता है, 28 नहीं आता है, तो ओमेगा पावर 1 अलहदा कर दी, ओमेगा 27 अलहदा कर दिया, ठीक है। ओमेगा 29 देखिए 27 तो आता है, 3 के टेबल में 29 नहीं आता है, तो 27 तो आता है, फिर 28 और 29 मतलब 2 ओमेगा 2 आपने सेपरेट कर दिया, ओमेगा 27 आपने सेपरेट कर दिया, +1 आपका एज इट इज। अब ये ऐसे रहेगा, इसको कैसे लिख सकते हो, 3 का टेबल कब तक पढ़ोगे, 27 है, 3 9 are 27, तो ओमेगा क्यूब अंदर बना लिया और 9 पावर हमने बाहर कर दी। ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही इसको बनाया, +1 आपका एज इट इज। अब जहाँ ओमेगा क्यूब है यहाँ है और यहाँ इन दोनों की जगह आपने 1 पुट कर देना, ठीक है। 1 की 9 पावर ले ली 1 नहीं आएगा, 1 को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा ही आएगा। 1 की 7 पावर ली 1 नहीं आएगा, उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। ये +1 आपका एज इट इज। अब ये कौन सी चीज़ बनी है, हमने पढ़ा है ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों प्लस के साइन के साथ इक्वल टू 0 होते हैं। तो ये देखिए इसको पहले अरेंज करके लिख लें, चाहे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आपके पास दिया होगा। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, देखें सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिखें, उसके बाद ये वाली चीज़, इसके बारे में मैंने क्या आप लोगों को बताया कि प्लस का फार्मूला हमारे पास है, माइनस में नहीं आपने जाना कि ये दो रकमें प्लस हो रही हैं, चलें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप कहेंगे कि ये दोनों वैल्यूज जो है प्लस हो रही है, लेकिन ये प्लस नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो ये भी नहीं आप ले सकते, लेकिन आप ऐसे तो कर सकते हो ना, ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिख लो। मतलब कैसे करके लिख लो, अगले स्टेप में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 के पास ओमेगा स्क्वायर लिया और ये माइनस ओमेगा आपने समझे कि साइड पे कर दिया, आपने एक स्टेप ज़्यादा कर लेना है, इसको ऐसे लिख देना है और इसकी जगह ये वाली चीज़ लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास फार्मूला था, यहाँ से आपने 2 वैल्यूज निकालनी है। अगर 1 प्लस ओमेगा की निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पर जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी कीमत आ गई हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की, ठीक है। और दूसरा हमने बनाया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो फिर इसी फार्मूले को देखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो माइनस का ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन है आपके पास के साथ, तो हमने 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट किया, ये भी आपकी ऐसे ही, फिर आपके पास इस रकम की जगह माइनस ओमेगा और इसकी जगह भी माइनस ओमेगा, ठीक है। एक दफ़ा ट्राई आपने साथ साथ लिखते थे खुद ही समझ आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस यहाँ से -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस यहाँ से -2 ओमेगा बनेगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 are 4 बन गया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा। अभी मैंने बताया था ओमेगा क्यूब इसके बराबर होता है 1 के, 4 1s are 4, आपके पास ये क्या है, आंसर आपका। पार्ट नंबर जो 4 है वो हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं। देखें इधर आपने सोल्यूशन के बाद सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी पावर कितनी होगी 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, इसकी पावर आपके पास कितनी होगी 7 होगी। अब मैंने बताया था प्लस वाली वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, ओमेगा की, तो ये सारी वैल्यू ओमेगा की और उसकी पावर कितनी हो गई 7, प्लस ये माइनस वाली है तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, और उसकी पहले से पावर ऊपर क्या लिखी हुई है 7, आपने ऐसे कर देना, ठीक है। अब देखिए ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 2 7s are 14। अब हमारे पास जो है 3 बनाना है किसी तरह, हमने ओमेगा अलहदा किया और ओमेगा 6 अलहदा कर दिया, ठीक है। और यहाँ आपने प्लस, क्योंकि 6 जो है इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 ओमेगा 3 बना सकते हैं। 14 जो है आपके पास नहीं आता, तो लेकिन आपके पास 12 तो आता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर दी और ओमेगा 12 पावर आपने क्या कर दी, अलहदा कर दी, ठीक है। अब देखिए आपने इसको कैसे करना है, 6 को कैसे लिखोगे 3 × 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 12 को कैसे लिखोगे 3 × 3 4s are 12 होता है ना, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने ओमेगा क्यूब की जगह आपने पुट करना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी आपके पास है 1 की पावर 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपको क्या देगा 1 ही, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही बनेगा। 1 पावर 4 लें 1 नहीं आएगा, उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले से देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आपको क्या देगा -1 आंसर देगा, ठीक है। ये आपका था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है 5।
पार्ट नंबर 5 में आपका इजी है, बस ये है कि इसमें डिवाइडेड बाय में कुछ नहीं है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, सोल्यूशन के बाद जो है पहले क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन में हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर आपके पास 5। अब देखिए क्या कमी है, नीचे 2 नहीं लिखा हुआ, तो हमने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और अंदर आपने क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। तो ये इसकी पावर क्या है 5। 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। मैथ में अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ना है। सेम काम आपने यहाँ भी वही किया, डिवाइडेड बाय 2 और इसकी पावर कितनी है 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास 2 ऐसे ही प्लस वाली वैल्यू, ये प्लस वाली है ना, -1 प्लस के रूट -3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये ओमेगा के बराबर। और ये जो है आपके पास ये माइनस वाली है, तो ये किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 2 पावर 5 लेंगे, 32 देगा और साथ ओमेगा पावर 5 आपके पास आ गया, प्लस फिर 2 पावर 5 लेंगे, आपको 32 देगा और ये ओमेगा की स्क्वायर है और बाहर 5 है, तो 2 5 are 10 आपके पास हो गई, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, 32 यहाँ भी और यहाँ भी, 32 को लिया कॉमन, अंदर आपके पास ओमेगा 5 यहाँ बचेगा और यहाँ आपके पास ओमेगा 10 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 5 का तो नहीं, लेकिन हमें बस 3 का आंसर है, तो 2 पावर आपने सेपरेट और 3 पावर आपने क्या कर दी, सेपरेट कर दी, ठीक है। अब जो है आपके पास जो है 10 तो नहीं आता, लेकिन आप ओमेगा पावर 1 और 9 जब सेपरेट करेंगे तो फिर 9 को आप 3 बना सकते हो, ठीक है। तो ओमेगा 10 को तोड़ के हमने 1 और 9 लिख लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस ओमेगा 3 की जगह जब 1 पुट करोगे और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर ही देगा, प्लस ओमेगा ऐसे ही। अब ओमेगा 9 को 3 × 3 लिख लेना है, 3 3 सार आपका क्या होता है 9 होता है। नेक्स्ट आपने ये ऐसे रहने देना है, इस ओमेगा क्यूब की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो 1 का क्यूब आपके पास आ जाएगा। 1 का क्यूब लेंगे 1 ही आएगा, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आएगा। ये ओमेगा स्क्वायर आपका वैसे ही चलता आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और जब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो प्लस का 1 दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 32 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 आपको क्या देगा, आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपके पास सेम वही क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक में 10th क्लास की बुक में दिया गया था, ठीक है। तो सोल्यूशन उसने कहा x³ - y³ को आपने इसके बराबर लेके आना, तो हमने राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड साइड ली, आपने ये वाला ऐसे ही रहने देना है, आपने इस साइड पे मल्टीप्लाई इनको करना है, ठीक है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देगा x का स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और x को जब इससे करेंगे तो ओमेगा वाली रकम पहले लिख लें और xy वाली इकट्ठी लिख लें, या आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x को इससे किया तो ओमेगा स्क्वायर xy आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपने अब इस रकम को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ओमेगा पहले लिखे फिर y और x लिख लें, ठीक है। ओमेगा कोशिश किया करें तरतीब के साथ, yx लिखा मतलब आप xy लिखे, मल्टीप्लाई कर दें, फर्क तो कोई पड़ना नहीं है। फिर माइनस माइनस आपका प्लस, 1 ओमेगा ये और 2 ओमेगा ये, कितने हो गए, ओमेगा क्यूब, 1 y ये और 1 ये y, तो आपको कितना देगा, y का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें x - y आपका एज इट इज, देखिए x स्क्वायर वाली मेरे पास एक ही टर्म है, ठीक है, तो मैंने लिख ली। फिर x y वाली ये भी टर्म है, x y वाली ये भी टर्म, और मजे की बात है कि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो आपने माइनस भी लिया और x y भी आपने बाहर ले लिया। मैंने आपको समझा दिया हुआ है कि जब भी माइनस कॉमन ले लेते हो ना, तो जो आपके पास इन दोनों में से लिए है ना, तो जो माइनस वाली वो प्लस की बना दो, जो प्लस वाली वो माइनस की बना दो, तो दोनों ही माइनस के तो दोनों को ही प्लस का बनाना है, तो अंदर दोनों ही प्लस के साइन के साथ आएंगे, ठीक है। x y बाहर निकाल लिया तो अंदर आपके पास ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है, x y बाहर निकाल लिया तो आपके पास ओमेगा आएगा, और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर होता है, और साथ y स्क्वायर। आप चाहें तो मार्कर के साथ यहाँ 3 डॉट्स लगा के तो बता दें कि ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, x - y इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस xy, और अभी मैंने बताया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और 1 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, y स्क्वायर ही देगा, ठीक है। ये आपका बस 1-2 स्टेप का रह गया हुआ, इजी है आपका क्वेश्चन। अब x स्क्वायर ऐसे ही माइनस माइनस प्लस का xy प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ जो चीज़ नोट करने वाली है, अगर आप देखें
मैंने इतनी ज़्यादा में आपको सिखा दिया हुआ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो आपने इसको कैसे लिखना है, पावर्स को छोड़ दो, बस अंदर वाली चीज़ लिखो, ए माइनस बी लिखो। उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो पहली जो भी आपके पास रकम होनी है उसका स्केयर लिखो, फिर पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिख दो, और फिर प्लस लगा के तो दूसरी रकम का स्केयर लिख दो, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये वैसे ही है, पहले आपके पास क्यूब के बगैर मतलब a माइनस बी वाली फॉर्म लिखी हुई है, फिर पहली रकम का स्केयर है, पहली और दूसरी को यहाँ उसने इकट्ठा लिख दिया और दूसरी रकम का स्केयर है, तो ये असल में ये वाला फार्मूला आपका बन है। तो आप इसको कैसे लिख देना है, देखिए a माइनस बी था ना, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन गया, ऐसे ही आपका बन जाएगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब। और ये आपके पास जो है कौन सी साइड आपकी बन जानी है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट को हम लोग हल कर रहे थे और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई है, ठीक है। तो इजी था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट नंबर सेकंड, वो भी आपके पास इजी है और ये आपने किया हुआ है पहले भी। तो आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इसके बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए ये साइड आपको बड़ी नजर आ रही है, इसकी भी आपने राइट हैंड साइड लेनी है। ये मैंने राइट हैंड साइड ले ली, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको कुछ नहीं किया, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाया, तो आपने पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लिया। तरीका क्या है, एक्स यहाँ से पकड़ना है तो इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करिए, जब x x से होगा तो x का स्क्वायर दे देगा, फिर x जब इससे होगा तो x ओमेगा स्क्वायर y आपको दे देगा, फिर x जब इससे होगा x ओमेगा z दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने ओमेगा y को जहन में रखना है, तो ओमेगा y को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा y x आ जाएगा, फिर ओमेगा y तो ओमेगा एक पिछला और दो ये, तो ओमेगा क्यूब y एक ये वाला और एक ये वाला y स्क्वायर आपके बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ओमेगा y को इससे करेंगे तो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा का स्क्वायर और साथ y z आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपने ओमेगा स्क्वायर z को इस सारे के साथ क्या करवा लेना है, मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये टर्म ऐसे ही एक्स केवल एक ही रकम, उसको मैंने ऐसे लिखा, देखें एक्स वाई यहाँ भी लिखा हुआ है और वाई एक्स, इसको मैं इसीलिए कहती हूँ तरतीब से लिख लें, ठीक है। तो एक्स वाई ये भी आपके पास लिखा है, इसको कॉमन ले तो इधर ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ आपका ओमेगा बच जाएगा। तो एक्स वाई हमने कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया, फिर एक्स जी यहाँ भी और यहाँ भी है, तो जब एक्स जी को कॉमन लेंगे तो यहाँ ओमेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने कॉमन जो है वो ले लेना है। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट है ये वाले वाई स्क्वायर वाली, लेकिन इसके साथ ओमेगा क्यूब लिखा हुआ, तो वो तो 1 के बराबर होता है, तो आपने 1 वाई स्क्वायर लिख देना है। फिर आपके पास वाई जी वाली टर्म्स रह गई हुई हैं, ये दोनों रह गई हुई हैं। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया था ना वाई जी को, आप अगर नोट करें, यहाँ मैंने जब इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करवाया तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 बननी थी, तो मैंने एक स्टेप कम करने के लिए 1 अलहदा लिख ली, मुझे पता है टोटल 4 है और 3 मैंने अलहदा लिख लिया, ठीक है। तो आपने ये टेक्निक लगा लेनी है। अच्छा वाई जी आपने कॉमन लिया, वाई जी कॉमन लेंगे, अंदर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के बराबर है, इसको बेशक यहाँ ही छोड़ दें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपके पास अंदर बच जाएगा, और यहाँ भी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो 1 ना लगाएं, बस जी स्क्वायर लिख लें, या लगाना भी है तो एक स्टेप में लगा लें और अगली में जब 1 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो आपको क्या देगी, वही चीज़ देगी आंसर में। अब हम सीख रहे हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, तो बस मैंने -1 पुट किया है, ठीक है। तो हमने -1 पुट कर दिया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस माइनस माइनस एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स जी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस वाई जी और प्लस जी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आपके पास दो चांसेस हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन मल्टीप्लाई क्या करना है, तो आप इसको जो डायरेक्ट है ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz लिख सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला भी जो है ना क्लोज करके आपको वही आंसर देगा। दूसरा तरीका कार क्या हो सकता है, पहले एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर वाई को करो, फिर जी को करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपकी ना सारी कटिंग हो जानी है, बस क्या क्या बचना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब और -xyz -xyz 3 दफ़ा बचना है, तो उनको इकट्ठा करके -3xyz आपका बन जाए। लेकिन बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट इसके बाद जो है इसका आंसर लिखोगे किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है ये भी आपके पास पहले बुक में था 10th क्लास की बुक में, 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 1 + ओमेगा 8, कहता है 2n फैक्टर्स लेने और ये 1 के बराबर आंसर दे, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है।
अब मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, उसके बाद ये फार्मूला लिखना है। अगर तो पहले में 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा, इसका मतलब ये चीज़ एक्स्ट्रा है, प्लस की है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का ओमेगा स्केयर बच जाएगा, तो इसकी जगह तो हमने माइनस ओमेगा स्केयर पुट कर दिया है। अब अगला देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्केयर बचना चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको जब दूसरी साइड पे उठाओगे तो माइनस का ओमेगा देगा, तो इसकी जगह हम लोगों ने माइनस ओमेगा पुट कर दिया। अब 4 के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको 1 प्लस ओमेगा डॉट, मतलब ओमेगा 1 अलहदा कर लिया और ओमेगा 3 अलहदा कर लिया। 8 के लिए भी कोई फार्मूला नहीं, तो 2 अलहदा कर लिया और 6 अलहदा कर लिया। क्यों यहाँ 2 और 6 अलहदा, क्योंकि 6 जो है 3 के टेबल में हमने ओमेगा 3 का आंसर होता है ना हमारे पास, तो वो 3 2 इसको 6 बना लेंगे बाद में, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये 2n फैक्टर्स आपने हर एक में साथ ऐसे लिखने हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा क्यूब देगा। अब देखें ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा देगा, तो ये 1 प्लस ओमेगा बन गया। यहाँ आपने क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखा, अब ये 6 है तो 3 इंटू 2 लिख लो, 2n फैक्टर्स। यहाँ बस बता दो कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। अब देखिए ओमेगा क्यूब 1 के ये बराबर हमने लिख दिया, 1 प्लस ओमेगा का हमने ऊपर यहाँ आंसर निकाल लिया, वह ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करना है, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाला जो है ऐसे ही, और ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो मतलब ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ भी आपने 1 पुट कर दिया, और इसका पहले स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिया, 2n फैक्टर्स तक आपका जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, यहाँ आपके पास स्क्वायर बचा है, स्क्वायर नहीं था आपके पास जी, स्क्वायर ही था आपके पास, ठीक है ठीक है। तो आपने नेक्स्ट क्या किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस ओमेगा के बराबर होता है, तो ये हमने माइनस ओमेगा लिख लिया। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब आएगा, और आगे आपने 2n फैक्टर्स लिख देने हैं। अब ओमेगा क्यूब फिर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये जब ऊपर लिख दिया तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद 2n फैक्टर्स, तो 1 के जितने मर्जी फैक्टर्स ले लो वो 1 ही आंसर आपके पास देता है, और ये आपकी क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ, अच्छा ओमेगा जो इसका रूट है, तो रूट होने का मतलब है क्या होता है कि अगर आप ये एक्स वगैरह की जगह पे ओमेगा पुट करते हो तो वो आपको इक्वल टू 0 आंसर दे, ठीक है। कहते हैं शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। अब इतनी इस बात को पहले हम ये हमारे पास एक जो है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कहते हैं हैंस प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 3, और दूसरा हम बताएंगे ओमेगा 3 जो है 1 है। इसकी हमें बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद ही कहा हुआ है कि आपने ओमेगा जो है इस इक्वेशन का रूट लेना है। पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाली हमने कहा आल्सो हमें गिवन है कि ओमेगा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, कि इस इक्वेशन का ओमेगा रूट है, अगर रूट है देन ओमेगा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, फिर ओमेगा को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे हो रही है कि अगर इक्वल टू 0 आपको आंसर दे, तो ये तो चले गिवन है, तो फिर हम x की जगह बस क्या पुट कर देंगे, ओमेगा पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि हमने क्या किया, यहाँ x था, x की जगह बस हम लोगों ने क्या किया, ओमेगा पुट कर दिया, तो ओमेगा के प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें साबित करने की जरूरत नहीं, बट ये वाली उसने क्या साबित करी, नाउ वी प्रूव ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो अ रूट। तो अगर ओमेगा स्क्वायर भी उसी इक्वेशन का रूट है, तो x की जगह आपने यहाँ जो है, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर और यहाँ भी आपने ओमेगा स्क्वायर पुट कर देना है। तो देखिए ये मैंने x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट किया, और x का पहले स्क्वायर था, फिर प्लस x था, तो x की जगह ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। 2 2 आपके पास 4, बाकी आपने इक्वेशन वैसे रहने देनी है। अब 4 को आपने 1 अलहदा कर लिया, 3 अलहदा कर लिया, और बाकी इक्वेशन आपकी फिर वैसी की वैसी। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो आपने बस इसकी जगह 1 पुट करना है। और ये देखिए आपके पास, आपको पता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, मतलब इन दो इक्वेशंस को अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो ये आपको क्या देगा, माइनस ओमेगा देगा ना, तो आपने इसकी जगह माइनस ओमेगा पुट कर दिया, ठीक है। तो ओमेगा 1 जार ओमेगा प्लस माइनस माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओमेगा से काट गया तो 0 बराबर होता है 0 के, कि नहीं बराबर होता है। अगर यहाँ आपका 1 आ जाता फिर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं थी होनी, तो 0 बराबर है 0 के, तो इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर भी आपका फिर इसका रूट बना है, क्योंकि इस साइड को आपने हल किया तो आपको आंसर क्या मिला, 0 मिला है, ठीक है। तो इक्वेशन की कंडीशन भी ये थी कि इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमने लिख दिया सो ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। अच्छा यहाँ आपने 1 की हेडिंग ये ऐसे करके ना 1 की हेडिंग दे देनी है। अब सेकंड वाले पार्ट में उसने हमसे पूछा हुआ था कि ओमेगा क्यूब को जो है ना 1 लेके आओ, ठीक है। ओमेगा क्यूब को हम ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो हमने ओमेगा को तोड़कर 1 और 2 पावर इसकी अलहदा कर ली, क्योंकि 2 + 1 फिर आपको 3 देगा। ये क्यों हमने किया, ओमेगा का भी आंसर में आता है, ओमेगा स्क्वायर का भी आता है, हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया हुआ है।
तो ओमेगा का मैंने बताया था आपको पास प्लस वाला होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वैल्यूज पुट की हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं, हमने इसलिए कोई नहीं लगाया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए आपके पास ये आप समझे कि पहली रकम को हम लोग ए बोलते होते हैं हमेशा, ठीक है, और दूसरी रकम को हम बी बोलते होते हैं। ये भी पहली रकम, ये दूसरी रकम, सेम रकमें हैं, बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, ये बस फर्क है। इसका मैंने क्या बताया हुआ था कि सेम आपके पास दोनों रकमें हो, एक में प्लस का साइन और एक माइनस का साइन हो, तो क्या करते हैं पहली रकम जो होती है उसका स्क्वायर बना देते हैं माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। और अगर मैथ की लैंग्वेज में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने लिखा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब गलती ये नहीं कर देनी कि 2 नीचे सेम है तो आपने 2 ही बना देना, नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जार आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया। अब -1 का स्क्वायर लेंगे, आपको क्या देगा, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। लिखना है यहाँ स्क्वायर लिख लेने तो रहने की जरूरत नहीं है। वैसे ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से खत्म, तो 3 आपके पास ऐसे आ गया, और अयोटा का आप क्या लेंगे स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 आपका ऐसे। ये अयोटा जो था आपका ये बाहर है, देख लें, ठीक है, तो फिर अयोटा का स्क्वायर साथ आएगा। अब अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ आपने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, तो प्लस का 3 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, और डिवाइडेड बाय में 4 है, ये इससे काट गया, 4 1 जार 4 और 1 आपका आंसर आ गया, और इस साइड पे आपका ओमेगा क्यूब चल रहा था, ठीक है। तो इजी था ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो बुक में है ना, अभी आपको पता है न्यू बुक, इसमें हल्की सी मिस्टेक थी, लेकिन मैंने करेक्ट करके इसको जो है ना हल कर दिया हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि प्रूव दैट, अच्छा अगर आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं, 1 मिनट में कैमरा ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो उसमें आपके पास ये आपका है पार्ट नंबर है मेरे ख्याल में 3rd वाला, हाँ जी। एक्स का अगर -3 आंसर आता है तो उसके बाद जो उसके बाकी 2 रूट्स आते हैं तो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर आते हैं, ठीक है। या अगर आपने ओमेगा में नहीं लेके जाना तो -3 के साथ ये वाली रकम आती है और -3 के साथ ये, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली रकम आती थी। इस क्वेश्चन में ना उसने मिस्टेक वाला क्या की हुई है, उसने कहा है कि प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। उसने बुक में ना यहाँ माइनस साइन नहीं लगाए हुए हैं, आपने लगाने हैं। जब बुक दूसरी दफ़ा उन्होंने प्रिंट करनी है, उन्होंने ये मिस्टेक्स जो है ना इसका हल कर देना है। तो कहता है प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 आर, ये वाले 2 हैं। तो पहला आपके पास पार्ट यहाँ तक बन गया। अब दूसरा सवाल क्या कहता है, एंड हैंस प्रूव दैट कि इस रकम की पावर 9 ले, उसमें जमा करें ये वाली रकम, उसकी पावर 9 ले तो -2 देगा। कहता है आल्सो प्रूव दैट कि ये दोनों रकमें भी प्लस करें तो आपको 16 देगा। तो 3 आपके पास क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं। हम उसने कहा कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 के क्यूब रूट आपके पास ये वाले हैं। तो मैंने आपको ये जब फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाया था तब भी मैंने कहा था कि आप x = -1 की पावर 1/3 लिख लें। अच्छा, यहाँ भी दोबारा बता देती हूँ आपको, ठीक है। फिर आपने ये 3 पावर ख़त्म करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों पे 1/3 है, तो 1/3 को ख़त्म करने के लिए 3 पावर लेनी पड़नी थी। तो ये 3 से ख़त्म, तो ये x³ बराबर -1 के आपके पास आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर ले, आप ये ना लिखें लेट x³ = -1, लेकिन अगर टीचर्स ने ऐसे करवाया तो फिर ये तीनों स्टेप्स आप लोग कर लें, ठीक है। अब देखिए माइनस का 1 नहीं, साइड पे आके प्लस का 1। अब देखें फिर आपके पास ये समझे कि इसके ऊपर भी क्यूब, और क्यूब का फार्मूला फिर आपके पास क्या है, ये पावर्स नहीं लिखनी, x + 1 लिखें, फिर पहली रकम का स्क्वायर, फिर पहली और दूसरी रकम इकट्ठी लिखनी है। तो x 1 जार आपके पास x ही बाद में आने तो मैंने डायरेक्ट x लिख लिया, +1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 नहीं देगा, = 0। अगर तो आपने पिछले 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए तो आपको ये तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। अब आपने कहना है इधर ये वाली रकम = 0 है या ये वाली रकम जो है = 0 है। तो यहाँ से आपने x का आंसर निकालना है। x का आंसर आपके पास आएगा -1, ठीक है। तो देखिए हम -1 नहीं था, उसी से हम लोग चले थे, तो -1। उसके बाद इस साइड को आपने कंपेयर करना है। तो मैंने बताया था x² के साथ आपके पास a होता है, तो a 1 के बराबर है, जिसके साथ कुछ ना 1 तो होता ही है। फिर x के साथ वाली रकम आपके पास b थी, लेकिन ये माइनस साइन है तो माइनस आप इस्तेमाल करोगे, b = -1, और ये आपके पास c थे तो c = 1। हमने फार्मूला लिखा ABC, जहाँ जहाँ ABC है वहाँ उनकी वैल्यूज यहाँ पुट की हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया, -1 की पावर 2 लेंगे तो 1 नहीं आएगा, और 1 1 जार 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही देगा, और 2 1 जार आपके पास 2 ही आएगा। नेक्स्ट आपने 1 - 3 करना है, 1 - 4 करना है, तो यहाँ से आपको क्या देगा, -3 देगा, ठीक है।
इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो माइनस है इसको आपने लिख लेना है, क्योंकि देखिए आपके आंसर में उसने अयोटा बाहर लिखा हुआ है, अयोटा बनाया हुआ है। और इसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि ये 3 मल्टीप्लाई -1 ही समझे, 3 1 are 3 और साथ माइनस साइन आ जाएगा। और -1 को आप समझे कि अयोटा स्केयर है, तो माइनस को मैंने अयोटा स्केयर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो लिख लेना है, ठीक है। तो हमने अयोटा स्केयर इसको लिख लिया, फिर ये इससे कट गया तो आपका अयोटा जो है वो बाहर आ गया। अब मसला वाला क्या आ रहा है कि आपके पास अगर पीछे आपका -1 आंसर है तो माइनस का ओमेगा और माइनस को ओमेगा स्केयर बनना चाहिए। तो यहाँ तो 1 के साथ माइनस नहीं आ रहा, तो मैंने माइनस को बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर भी। जब अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और पहले ऊपर प्लस का साइन है तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस प्लस माइनस, ऊपर पहले माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि पहले प्लस था अब माइनस आ गया, और फिर नीचे जब माइनस के साथ माइनस होगा तो फिर प्लस का आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये माइनस साइन के साथ ये सारी रकम अलहदा कर दी, और नीचे देखिए प्लस का साइन है ना, ये वाला, ये प्लस के साइन के साथ ये सारी रकम आपने सेपरेट कर दी। और यही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ था, बस उसने माइनस माइनस नहीं लगाया हुआ, वो नेक्स्ट जब आपके पास इंप्रूव होकर बुक आएगी उसमें लगाएगा। तो हमने कहा आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ -1, ये दोनों रूट्स उसने कहा था साबित करें, तो ये आगे हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2, 3 इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसने कहा इस रकम का पावर 9 लिए प्लस इस रकम की पावर 9 लिए, तो आपके पास आंसर जो है -2 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। यहाँ देखें उसने कहा था ना कि इन दोनों का लें और -2 आए, तो आपने बस लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ली। हमें पता है प्लस वाली रकम जो है वो ओमेगा के बराबर होती है, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था पीछे आपके पास माइनस होना चाहिए। तो अभी आपने क्या किया, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई भी किया और अंदर भी किया, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्लस वाली है वो भी माइनस की साइन चेंज हो जाता है, तो 1 आपका प्लस का तो माइनस का बन गया, ये भी प्लस का ये भी माइनस का बन गया। इसी तरह आपने माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपके पास सारी रकम जो है देखिए, हम माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये माइनस वाली रकम बन गई, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये प्लस वाली बनी है ये ओमेगा के बराबर है, तो ये माइनस ऐसे ही ये रकम ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर कितनी थी, 9 थी आपके पास, ठीक है। प्लस ये आपके पास माइनस ऐसे ही, और ये अंदर वाली रकम प्लस वाली है तो ये ओमेगा के बराबर, ओमेगा पावर 9 आ गई। अब 2 9s are 18 और ये 9 आपके पास ऐसे ही। ये आपके पास पावर जो थी इवन नहीं थी, इवन वो होती है जो 2 के टेबल में आ जाए पावर, तो ये 2 के टेबल में नहीं आ रही तो ये माइनस साइन आपका आना ही आना है। ये भी 2 के टेबल में नहीं आ रही तो माइनस साइन आपका आएगा, ठीक है। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 6, 3 6 18, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, तो हमने बस वो लिखा है। ओमेगा क्यूब अब हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह भी इसकी जगह भी हमने 1 पुट कर दिया। 1 की जितनी मर्जी 6 क्या 100 लाख भी पावर ले लो 1 नहीं आएगा, यहाँ भी 1 की पावर 3 लोगे 1 नहीं आएगा। माइनस माइनस प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे 2, और प्लस माइनस करते हुए साइन आपके पास वो आता है जो बड़ी रकम वाला हो, लेकिन यहाँ 1 1 तो बराबर रकम है, तो फिर इनके साथ जो साइन है वो आपने लगा दिया और ये आपकी राइट हैंड में साइड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम लोगों ने करना है इसका पार्ट नंबर 3, 3 उसने चीज़ें पूछी हुई थी, यहाँ आपने 3 की हेडिंग दे लेनी, प्यारे तरीके से करना है, ठीक है। अब आपने लिखना है नाउ वी प्रूव कि इसकी पावर 4 लें, इसमें प्लस ये करें तो ये 16 के बराबर आएगा, -16 के बराबर आए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब आपको फार्मूला तो आता है, लेकिन आपको पता है फार्मूले में नीचे 2 होता है, तो आपने 2 के अंदर ही, अच्छा एक यहाँ मिस्टेक बच्चों ने मतलब क्या करनी है, यहाँ 2 के साथ डिवाइड कर दिया और बाहर नो, आपके पास पावर 4 है, आप बाहर नहीं लिख सकते हैं, तो आपने ब्रैकेट के अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और 2 के साथ डिवाइड भी किया। यहाँ भी आपने 2 के साथ, ये 2 जो है थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इसको मैं थोड़ा सही से करके लिख दूँ, ये ना कि आप नोट्स बनाएं और ये आप 2 जो है छोड़ दें, ठीक है। तो आपके पास जो है ये प्लस वाली रकम ओमेगा के बराबर आ गई, इसकी जगह ओमेगा पुट कर दिया, प्लस ये 2 आपका ऐसे ही और ये ओमेगा स्क्वायर की बराबर आ गई, ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 2 पावर 4 लेंगे 16 आएगा और साथ ओमेगा पावर 4 आ जाएगी, फिर 2 पावर 4 लेंगे 16 आएगा, लेकिन ओमेगा का पहले स्क्वायर भी है, और 2 × 4 आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखोगे ना, 2 ओमेगा 2 था, इसकी भी पावर 4 है, तो 2 4 ज़्यादा आपके पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब 16 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकालें, अंदर ओमेगा जो है आपके पास कितना रह गया। यहाँ आपने पहले क्या करना, ओमेगा आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मैंने पिछला करवाया वैसे करवा लो। दूसरा मैं तरीका बता रही हूँ कि ओमेगा क्यूब आपको पता है 16 तो आप बाहर निकाल चुके हो, तो ओमेगा क्यूब भी साथ 16 के निकाल लो, तो अंदर फिर ओमेगा 3 निकालिए तो 1 बचेगा, और यहाँ से 3 निकालिए तो 5 बचेगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका बता रही हूँ, तो पिछले तरीके की तरह ही कर लें। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये ओमेगा ऐसे ही, ओमेगा 5 का आंसर नहीं होता, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 और ओमेगा 3 आपने अलहदा लिख ली। 3 लिखने का हमें इसलिए हम लोग बार बार लिख लें क्योंकि ये 1 के बराबर बाद में आ जाएगी, तो जब ये 1 के बराबर होगी तो ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
ये ओमेगा आपके पास ऐसे ही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है और 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आपको 16 देगा। ठीक है, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका लास्ट वाला क्वेश्चन और इजी एक्सरसाइज है। अच्छा बच्चों, मैं ना एक आप लोगों को चीज़ ये कहने लगी थी कि जब आप लोग चैनल पे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, इससे फिर हमारा चैनल हम मोटिवेट होंगे, हम लोग और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। और साथ कमेंट किया करें कि आप कोई भी आपको हिंट लगता है कि मैम ऐसे जो है इस चीज़ को ऐसे करवा दें या इसको ऐसे करवा दें, या आप तेज़ बोलते हैं या आहिस्ता बोलते हैं या एक्सप्लेन ज़्यादा किया करें, तो वो साथ कमेंट में लिखा करें ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं। मैथ आप लोगों को बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है तो वो हम लोग फिर उस हिसाब से आपके लिए आसानी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है, और इसके साथ एक और चीज़, मेरे पास जो मैथ्स के स्टूडेंट्स आते हैं बॉयज़ बहुत भी वीक हो ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि मैंने उनको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवानी होती है। मैंने बार बार उनको टेस्ट में ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, तो वो परेशान होते हैं, कहते हैं हमें तो आता है और आप बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन पेपर के बाद वो आकर मुझे ये ज़रूर कहते हैं कि आपने ये प्रैक्टिस हमें करवाई हुई थी और आज हमारे ये काम आई। आप बार बार प्रैक्टिस करवाती हैं और उधर हमें रटा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा तरीका आप ये रखें कि आप ना खुद ही बैठ के तो एक एक्सरसाइज ली, उसके 2-2 क्वेश्चन जो है डेली प्रैक्टिस करते रहे। मतलब 2 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, तो पहले 2 क्वेश्चन जो है आपने दिन में 2 दफ़ा प्रैक्टिस कर देने, अगले दिन अगले 2 कर देने, उससे अगले दिन आपने अगले 2 कर देने। तो असल में 3 दिनों में आपने 2 दफ़ा ये एक्सरसाइज कर लेनी है। ठीक है, इस तरह की ट्रिक्स जो हैं, टेक्निक्स जो हैं वो लगाया करें। कहते हैं इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, कहते हैं ओमेगा जो है इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कहता है फॉर्म एन इक्वेशन, कहता है एक इक्वेशन बनाइए, फ्रॉम मेरा गलती से लिखा गया फॉर्म बनाना, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, हमने ये एक्सरसाइज 2.5 की हुई है 10th क्लास में, उसमें हमने क्या है कैसे किया था वही तरीका हम लोग इधर अपनाएंगे। हमने कहा गिवन रूट्स, कौन से 2 रूट्स दिए हुए 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ रूट आपको पता है क्या था, दोनों रूट्स को प्लस करके, तो दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा और ये आपके पास -1 के बराबर होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -2 देगा। इसी तरह सम ऑफ रूट निकालते थे, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते थे। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या करते थे, इन दोनों रूट को सम में जमा कर देते थे और प्रोडक्ट में इन दोनों रूट्स को क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 3 देगा। ओमेगा 3 1 के बराबर होता है, 4 1 ज़ार 4 आपके पास आ गया। तो सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब वहाँ इक्वेशन हमें क्या उसने बुक में दी हुई थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, कहता था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा हम सम जहाँ निकालते उसको एस का नाम देते थे और प्रोडक्ट जो निकालते उसको पी का नाम देते थे। तो ये इक्वेशन बस याद कर लें। एक्स स्क्वायर ऐसे ही एस की जगह आपने क्या निकाला है, -2 निकाला है ना, ये -2 एस की जगह आपने निकाला है यहाँ, और एस की जगह आपने -2 पुट कर दिया और पी आपने निकाला है 4 और पी की जगह आपने 4 पुट कर दिया। नेक्स्ट आपने -+2 को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 2x और ये +4 इक्वल टू 0। यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए। फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एक जो है लाइक करके तो फिर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।